हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम विकास। वेलकम अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल फार्मा विद विकास। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है HNCP, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी। ठीक है, इसके पहले जो 5 सब्जेक्ट थे उनमें से उनके हर टॉपिक के हमने एक एक टॉपिक के नोट्स कंप्लीट कर लिए। जो आज हमारा सब्जेक्ट है वो HNCP है और इसका जो एक टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम इसकी स्टडी और इसके नोट्स स्टार्ट करते हैं बनाना। तो फ्रेंड्स, आप सबसे पहले क्या करोगे, आप हेडिंग डाल लीजिए कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, हेडिंग डालिए कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। तो इसमें लिखना है, इसकी कंसेप्ट ऑफ हेडिंग डालोगे, जस्ट इसके बाद में लिखना है इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है, एब्सेंस ऑफ डिजीज इज नोन एज हेल्थ। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, बीमारी की अनुपस्थिति यानी एब्सेंस ऑफ डिजीज, यानी जो डिजीज की एब्सेंस होगी उसी को अपन क्या बोलते हैं, हेल्थ बोलते हैं। ठीक है, इसके जस्ट नीचे लिखना है कंसेप्ट। इसके कंसेप्ट देखो, 4 कंसेप्ट होते हैं इसमें। बायोमेडिकल कंसेप्ट, वो बायोमेडिकल कंसेप्ट, इकोलॉजिकल कंसेप्ट, साइकोसोशल कंसेप्ट एंड लास्ट है होलिस्टिक कंसेप्ट। ठीक है, इसके 4 कंसेप्ट है और इनको एक्सप्लेन कर दिया मैंने। ठीक है, तो सबसे पहले आप डालोगे बायोमेडिकल कंसेप्ट। बायोमेडिकल कंसेप्ट में लिखना है इट इज़ बेस्ड ऑन ओल्ड कंसेप्ट। ठीक है, ये क्या ओल्ड कंसेप्ट में बेस्ड है और इट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, इन ए पर्सन हैव नॉट एनी काइंड ऑफ डिजीज। ठीक है, एक पर्सन में किसी भी प्रकार की डिजीज नहीं होती है। ठीक है, हैव नॉट एनी काइंड ऑफ डिजीज, वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि ही इज हेल्थी। तो हम कह सकते हैं कि क्या वो हेल्थी है। ठीक है, ये बायोमेडिकल कंसेप्ट हो गया। दूसरा आएगा अपना इकोलॉजिकल कंसेप्ट। इकोलॉजिकल कंसेप्ट में लिखना हेल्थ से, यानी जो अपना शरीर वो है, अपना जो हेल्थ है, ठीक है, वो बोलती है क्या होती है, इन ए पर्सन हैव नॉट एनी काइंड ऑफ पेन। ठीक है, एक पर्सन में यानी एक आदमी किसी भी प्रकार का कोई पेन ना हो, यानी एब्सेंस ऑफ पेन। ठीक है, क्या लिखोगे, एब्सेंस ऑफ पेन, एब्सेंस ऑफ पेन। ठीक है, एंड दे सेटिस्फाइड टू देयर एनवायरमेंट कंडीशन, और वो क्या संतुष्ट हो अपने एनवायरमेंट कंडीशन की, उसी को अपन क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल कंसेप्ट। ठीक है, फिर लिखना साइकोसोशल कंसेप्ट। साइकोसोशल कंसेप्ट लिखना ए पर्सन इज सेटिस्फाइड हो, एक पर्सन यानी एक आदमी सेटिस्फाइड हो यानी संतुष्ट हो किस से, सोशल से, सोशल साइकोलॉजिकल यानी सामाजिक साइकोलॉजिकल से, कल्चरल से, इकोनॉमिक से और पॉलिटिकल से। ओके, और लास्ट लिखना होलिस्टिक कंसेप्ट। होलिस्टिक कंसेप्ट में लिखना इट इज़ बेस्ड ऑन, ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन साइकोसोशल कंसेप्ट, यानी ये जो साइकोसोशल कंसेप्ट है उसी में बेस्ड है, वैसे का वैसा ही होलिस्टिक कंसेप्ट। ठीक है, तो ये इसको मैं इरेज कर देता हूँ और इसकी आप हेडिंग डालो डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, और इसमें आपको इसकी हेल्थ की डेफिनेशन लिखनी है। अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के दौरान ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड एब्सेंस ऑफ डिजीज इज कॉल्ड हेल्थ या इज नोन एज हेल्थ, उसी को अपन क्या बोलते हैं, हेल्थ बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके डायमेंशंस है, तो डायमेंशन देखो, इसके 3 डायमेंशंस है, वो लिखो फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड सोशल वेलबींग। और दूसरा ना डायमेंशन नॉट एंड नॉन मेडिकल डायमेंशन। ठीक है, नॉन मेडिकल डायमेंशन ना स्पिरिचुअल, इमोशनल, वेकेशनल एंड लास्ट है पॉलिटिकल। ठीक है, अब जो डायमेंशन है उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, वो देख लो क्या होता है। फिजिकल हेल्थ में लिखना इट मीन्स ऑल बॉडी ऑर्गन डू प्रॉपर देयर फंक्शन, यानी सभी जो बॉडी के ऑर्गन है, अपने जो बॉडी के जो शरीर के अंग है वो क्या करते हैं, अपने अपने कार्य, अपने अपने जो फंक्शन है वो करते हैं। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ये फिजिकल हेल्थ बोलते हैं। ठीक है, मेंटल हेल्थ क्या होती है, मेंटल हेल्थ होती है एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस, जो अपना मेंटल इलनेस होता है वो एब्सेंस होता है। इट मीन्स, इसका मतलब होता है इन और ब्रेन एब्सेंस ऑफ नो एनी काइंड ऑफ टेंशन या इमोशनल, कोई किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं होती ना कोई इमोशनल हो। ठीक है, तीसरा है सोशल वेलबींग। सोशल वेलबींग का मतलब होता है इट मीन्स गुड बिहेवियर बिटवीन इंडिविजुअल एंड ईच इंडिविजुअल। ठीक है, मतलब मीन क्या होता है इसका, गुड बिहेवियर, यानी अच्छा बिहेवियर होना चाहिए किसके, इंडिविजुअल और ईच इंडिविजुअल के। ठीक है, तो ये डेफिनेशन ऑफ हेल्थ कंप्लीट हो गया, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप हेडिंग डालो डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ। ठीक है, इसमें लिखना द फैक्टर विच डिटरमाइन द हेल्थ। ठीक है, वो कारक जो क्या करते हैं, जो कि डिटरमाइन द हेल्थ, जो हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं, ऑफ एन इंडिविजुअल आर मेनी। ठीक है, तो क्या होगा, द फैक्टर विच डिटरमाइन द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल आर मेनी, सम आर इंडिविजुअल, सम आर इनसाइड द बॉडी, उसको अपन बोलते हैं जेनेटिक, एंड सम आर आउटसाइड द बॉडी, उसको अपन बोलते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, तो यह आप फिर पहले कर लेना जेनेटिक में क्या होता है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि ए डिजीज इज ट्रांसफर टू वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, यानी जो एक डिजीज है, बीमारी है, तो क्या होती है, एक से
ट्रांसफर होती रहती है, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफर होती रहती है ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, जेनेटिक बोलते हैं, ठीक है। दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर क्या होता है, द इफेक्ट ऑफ डिजीज, यानी जो डिजीज का प्रभाव है, यानी जो डिजीज का प्रभाव है वो किसके ऊपर, उनके ऊपर पड़ता है, ठीक है, ऑन देम, उनके ऊपर, बाय फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड सोशल, किसके द्वारा, फिजिकल, बायोलॉजिकल, सोशल, ठीक है। तो फिजिकल में क्या हो जाएगा, एयर, वाटर या सोइल, ठीक है। बायोलॉजिकल में लिख देना आप एनिमल एंड प्लांट्स, और सोशल में आ जाएगा कल्चरल एंड ट्रेडिशनल, ठीक है। और इसके जस्ट नीचे लिखना अदर सोर्स, अदर भी देख लो इसमें, अदर क्या होता है, अदर में देखना लाइफ स्टाइल हो गई, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन हो गई, एजुकेशन हो गई, इनकम, एंड लास्ट है हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। हो गया। तो फ्रेंड्स आप हेडिंग डालो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ हेल्थ, ठीक है, यानी जो हेल्थ को अफेक्टेड करते हैं वो कौन से फैक्टर होते हैं, वो है पहला लिखना पर्सनल हाइजीन, एक्सरसाइज, स्लीप एंड रेस्ट, पोस्चर, हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर। छठा लिखना है सोशल एंड मेंटल हेल्थ, सेवंथ लिखना है यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ, फिर ना एनवायरमेंट एंड अदर फैक्टर, ठीक है। ये इसके इंडिकेटर हो गए। अब दूसरे हैं तो सबसे पहले इंडिकेटर को अपन एक्सप्लेन कर देते हैं। फर्स्ट लेना है मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी क्या होता है, MORTALITY, मोर्टेलिटी में ना क्रूड डेथ रेट, लाइफ एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, यानी क्रूड डेथ रेट का मीन होता है यानी जो जवान मौतें होती है उसका डेथ रेट, फिर लाइफ यानी जीवन, और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। उसके जस्ट नीचे लिखना है आपको मोर्बिडिटी में लिखना है इंसिडेंस एंड प्रिवेंशन, ठीक है, यानी इंसिडेंस यानी घटनाएं, और प्रिवेंशन यानी बचाव की रेटें, डिजीज नोटिफिकेशन रेट, एडमिशन, रीएडमिशन एंड डिस्चार्ज रेट, ओके। फिर लिखना तीसरा न्यूट्रिशन स्टेटस में लिखना बॉडी वेट, हाइट और ब्लड ग्रुप, ओके। फिर है हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर, ठीक है, इसमें लिखना डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो और पॉपुलेशन बेड रेशियो, एंड लास्ट लिखना यूटिलाइजेशन हेल्थ, ठीक है, इसमें लिखना इम्यूनाइजेशन कवरेज एंड लास्ट ANC कवरेज, ठीक है। तो इसके बाद में अपन देखते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप हेडिंग डालो कंसेप्ट ऑफ डिजीज, हमने कंसेप्ट ऑफ हेल्थ पढ़ ली, अब पढ़ेंगे अपन कंसेप्ट ऑफ डिजीज, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, सम पार्ट ऑफ बॉडी ऑर्गन, ठीक है, क्या लिखोगे, सम पार्ट ऑफ बॉडी ऑर्गन्स आर नॉट वर्क प्रॉपर्ली, ठीक है, दिस फिनोमिनन इज नोन एज डिजीज, यानी जो कुछ जो शरीर के अंग होते हैं वो क्या करते हैं, अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। और उस घटना को अपन क्या बोलते हैं, कंसेप्ट ऑफ डिजीज यानी डिजीज बोलते हैं, ठीक है। अब डिजीज 3 प्रकार की होती है, ठीक है। तो टाइप ऑफ डिजीज, अब डिजीज क्या 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, डिजीज, इलनेस और सिकनेस, ठीक है। तो डिजीज को क्या बोलते हैं, डिजीज इज ए फिजियोलॉजिकल एंड ऑब्लिक लगा के ना साइकोलॉजिकल, ठीक है, क्या लोगे, डिजीज इज ए फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन, ठीक है। दूसरा इलनेस लिखना, इलनेस इज ए सब्जेक्टिव टाइप हु फील्स नॉट वेल, जो कि अच्छा फील नहीं करता, ठीक है। और अब सिकनेस लिखना है, तो सिकनेस इज ए स्टेट ऑफ सोशल डिसफंक्शन, ठीक है। अब देखो उसके केसन ऑफ डिजीज, यानी बीमारी फैलने के कारण क्या है, ठीक है। तो देखो कारण क्या है, पहला इट इज बेस्ड ऑन 2 थ्योरी, ये 2 थ्योरी पे बेस्ड है, कौन कौन से पे, ओल्ड थ्योरी एंड मॉडर्न थ्योरी। ओल्ड थ्योरी को क्या बोलते हैं, ओल्ड थ्योरी में लिखना इट इज आल्सो नोन एज सुपरनेचुरल थ्योरी, और एग्जांपल लिखना क्यूरस ऑफ गॉड, यानी इसको अपन वैसे हिंदी भाषा में कहे तो अपन इसको बोल सकते हैं कि भगवान का श्राप, लेकिन इसको अंधविश्वास ही बोलते हैं, ठीक है, कि इसके ये हो गया वो हो गया, बोलते नहीं क्या कि इसमें माता जड़ लगी वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कोरस ऑफ गॉड, ठीक है। और दूसरा मॉडर्न थ्योरी में क्या होता है, इसमें 3-4 प्रकार के होते हैं, जैसे तो जर्म थ्योरी होती है, मल्टीफैक्टोरियल होता है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड होता है और एडवांस एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड होता है, ठीक है। तो जर्म थ्योरी क्या बोलती है, दिस थ्योरी सेज इन आवर एनवायरनमेंट, इन आवर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट बैक्टीरिया विच इज, जो कि स्प्रेड इलनेस, जो कि क्या करते हैं, स्प्रेड यानी इलनेस फैलाते हैं, ठीक है। और मल्टीफैक्टोरियल कैसे लिखना, सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल, जेनेटिक एटसेट्रा, ओके। और इन दोनों को ऐसे कैसे होते हैं, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक है वो है कंट्रोल ऑफ डिजीज। तो फ्रेंड्स दिस इज लास्ट स्टडी, कंट्रोल ऑफ डिजीज। तो बस सिंपल आपको क्या लिखना है, कंट्रोल, एलिमिनेट्स, इराडिकेशन और एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो इसी के साथ अपना जो ये टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, जो चैप्टर ऑफ सब्जेक्ट ऑफ HNCP, ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है। और इसके साथ वैसे हम देखा जाए तो कि 6 सब्जेक्ट पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक, वो 6 सब्जेक्ट पूरे तो क्या एक टॉपिक के कंप्लीट हो चुका है, ठीक है।
ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।